तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड के जो पैसे हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है। बस दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि दोस्तों जब आप वो प्रोसेस करें तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत या दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पेटीएम ऐप का। इसी के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊँगा कि क्रेडिट कार्ड के जो पैसे हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों सबसे फर्स्ट आपको अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पेटीएम वॉलेट का। आपको ये तीसरा ऑप्शन मिलेगा पेटीएम वॉलेट का। आपको दोस्तों इसी पेटीएम वॉलेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अमाउंट डाल लेना है। जो भी अमाउंट दोस्तों आप लेना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक में, तो जितना भी दोस्तों आप लेना चाहें वो दोस्तों आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए अभी 100 रुपये डाल दूँगा। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड टू ऐड करना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड को जो भी क्रेडिट कार्ड का नंबर है और जो भी चीज़ें डिटेल्स हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रीपेड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का। आपको इसी पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी क्रेडिट कार्ड का कार्ड नंबर होगा वो आपको पूरा फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे उसकी एक्सपायरी दोस्तों उसका जो एक्सपायरी मंथ होगा वो डाल देना है और जो एक्सपायरी ईयर होगा वो दोस्तों आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको सीवीवी डाल देनी है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के जो पीछे 3 अंकों का जो कोड लिखा हुआ होता है वो आपको यहाँ पे सीवीवी के रूप में डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव कार्ड लिख देना है और पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा क्रेडिट कार्ड को जो है वो पहले से ऐड है, इसलिए मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब दोस्तों आप एक बार अपनी डिटेल्स को डाल देते हैं तो वो दोस्तों आपको दोबारा से अगर आपको ऐड करना है तो दोबारा से दोस्तों आपको सारी डिटेल्स को फिलअप नहीं करना होता है। तो दोस्तों जब आप एक बार अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को भर के एक बार पे कर देंगे तो दोबारा से अगर आप पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो दोबारा से दोस्तों आपको अपनी डिटेल्स को डालना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं एक बार डिटेल्स को भर चुका हूँ, ऐड भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे अब नहीं डालूँगा क्योंकि यहाँ से पहले ही मेरा क्रेडिट कार्ड ऐड हो रखा है। तो दोस्तों जब आप दोबारा करेंगे तो इस तरीके से करना है और अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको उसी तरीके से अपने डिटेल्स को भर लेना है, उसके बाद ही पे करना है। तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर ले रहा हूँ। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, अब दोस्तों ये जो तरीका है ये आपको सेकंड टाइम में ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिटेल्स को भर के ही प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे मैं सेकंड टाइम पे कर रहा हूँ तो इसलिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें दोस्तों आप लोग कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा तो आपको नीचे वाले ऑप्शन से यहाँ यहाँ से करना है और जब आप सेकंड ऑप्शन में आएँगे मतलब दोबारा से जब आप ऐड करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सेव कार्ड मिलेगा। इसमें दोस्तों करना क्या होता है, आपको सीवीवी डाल देनी है। जो भी आपके कार्ड के पीछे सीवीवी लिखी होगी 3 अंकों की, वो दोस्तों आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सीवीवी को डाल देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे चार्ज भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना चार्ज ये हमसे ले रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप चार्ज को भी देख पाएँगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सपोज़ यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके क्रेडिट कार्ड में जो भी नंबर होगा उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी दोस्तों ऑटोमेटिक ही यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अगर फिलअप नहीं होता है तो आपको मैनुअली डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मनी एडेड सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे मेरा जो पैसे हैं मैं क्रेडिट कार्ड से वो दोस्तों मेरे वॉलेट में आ चुके हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने अभी जस्ट ऐड किए हैं मनी एडेड वॉलेट फ्रॉम स्टेट बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पैसे को इसमें ऐड कर पाएँगे। अब दोस्तों करना क्या है मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। अब दोस्तों इस पैसे को अगर मुझे कहीं ट्रांसफ़र करना है, दोस्तों बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफ़र टू बैंक का, जहाँ पे दोस्तों आपको कोई फ़ीस नहीं लगनी है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र टू बैंक करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं 100 रुपये लिख दे रहा हूँ, जितना अमाउंट आया है उतना ही अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र करना है बैंक में। 100 रुपये लिखने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई बैंक ऐड है तो दोस्तों आप उसी पे कर सकते हैं और अगर नया कोई बैंक है तो आप दोस्तों ऐड न्यू पे क्लिक करके सपोज़ यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम लिखेंगे, जिसके नाम पे मतलब अकाउंट है उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। आपका जो पैसा है वो दोस्तों उसी बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले से ही मेरा ऐड है तो यहाँ पे मैं इसी पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक बार ये कन्फर्म करेगा और उसके बाद यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, आप देख पाएँगे 0% चार्जेस है
उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आप दोस्तों देख पाएँगे कि मनी सेंड टू बैंक सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। मतलब यहाँ पे जो मेरे पैसे हैं वो दोस्तों ट्रांसफ़र हो चुके हैं।